This video is not made for kids. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी क्षितिज का चैप्टर नंबर 11 बाल गोबिंद भगत। तो मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे बाल गोबिंद भगत। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। अब बाल पकने का मतलब ये कि बिल्कुल वाइट हो गए थे हेयर्स। वे लंबी लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते थे और सर पर कबीर पंखियों की सी कनफटी जो टोपी होती है उसे वो पहनकर रखते थे। सर्दियों में ऊपर से वो अपने शरीर के ऊपर कंबल डाल लिया करते थे। वो ख्रस्त होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। माथे पर राम नंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहने रहते थे। उनका एक बेटा और बहू थे। वे कबीर को साहब मानते थे। किसी दूसरे की चीज को ना छूते थे ना बिना वजह झगड़ा करते थे। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान भी था। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। वहाँ पर कबीर पंथी मठ में जो भी फर्स्ट हमारा जो भी उन्होंने कट वगैरह करा क्रॉप उसे ले जाते थे। तो वो क्या करते थे, प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता था उन्हें उसी से वे गुजारा अपना कंप्लीट करते थे, मतलब गुजारा वगैरह कर लिया करते थे। वे कबीर के पदों का बहुत मधुर गायन किया करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब समूच गांव खेतों में काम कर रहा होता था तब बाल गोबिंद पूरे शरीर पर कीचड़ लपेटे खेत में रोपण करते थे और अपने मधुर गाने थे उन्हें गाया करते थे। भादों की अंधियारी में उनकी जो खेचरी थी वो उसे बजाते थे। तो जो खेचरी होती है एक तरीके का शायद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कुछ म्यूजिक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। जब सारा संसार सोया होता था तब उनका संगीत जगता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थीं। वे अहले सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खेचरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते और अपना संगीत साधना को शुरू कर देते। अब जो उनकी संगीत साधना थी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा या फिर सबसे बड़ा एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली वो ये थी कि एक दिन जो उनका इकलौता बेटा था वो मर गया। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था तथा उस पर कुछ फूल बिखरे पड़े थे, मतलब जो उनका बेटा था उसके ऊपर कुछ फूल वगैरह भी डले हुए थे। सामने बाल गोबिंद जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। अरे किसी की डेथ हुई थी और ये तो उनका बेटा था और फिर भी ये गीत गा रहे थे। जो बहू थी वो बेचारी बहुत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने अपनी बहू को समझाया और चुप करने की कोशिश करी और बोला कि ये दुख मनाने का समय नहीं है, ये तो उत्सव मनाने का समय है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बहू क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। वो तो भगवान के पास चली गई अब इसकी आत्मा, और ये तो बहुत खुशी की बात है, तो खुश हो जाओ। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से ही दिलवाई। तो अगर आप नहीं जानते कि हिंदू कल्चर के अंदर जो औरतें होती हैं वो कभी भी चिता को आग नहीं लगाती। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ करी थी कि अपनी बहू से ही आग दिलवाई थी अपने बेटे की चिता को। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, मतलब जो श्राद्ध का एक टाइम होता है ना वो पूरा हुआ, बहू के भाई को बुलाकर उन्होंने ये कहा कि ये बहू का दूसरा विवाह करवाना है और दूसरा विवाह कराने का आदेश दिया है। इतना जल्दी? तो बहू जोर जोर से रोने लगी और उसने जाने के लिए मना कर दिया। वो कहती है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपकी सेवा करना चाहती हूँ। परंतु बाल गोबिंद के आगे बहू की एक ना चली। उन्होंने ये बोला, सबको धमकी दे दी कि अगर बहू ने ऐसा नहीं करा जैसा मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा।
बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई, मतलब जो उनकी चॉइस थी उसी के अकॉर्डिंग हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वो वहां तक पैदल ही जाया करते थे। घर से खाना खा लिया करते थे और फिर गंगा स्नान के लिए चले जाया करते थे, निकलते थे। और तथा वापस आकर ही वो, मतलब घर से खाना खाया, अब वो वापस गंगा स्नान पर गए और वापस आकर ही घर पे ही खाना खाएंगे, रास्ते में या फिर उधर कहीं पे भी कुछ भी नहीं खाएंगे। बाकी दिन वो क्या करते थे, उपवास पर रहा करते थे। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु उन्होंने जो उनका व्रत था वो उन्होंने नहीं छोड़ा और ना ही वो उसे छोड़ने वाले थे। जितने भी लोग थे उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश करी और बोला कि ऐसा मत करो, आपको कुछ हो जाएगा, लेकिन वो अपनी जो उनकी पुरानी दिनचर्या थी उसे उन्होंने शुरू कर दिया। लोगों ने मना किया परंतु वे टस से मस ना हुए। एक दिन जो गाना था, गाना उन्होंने गाया, शाम को सुनने को मिला सब लोगों को गाना, लेकिन भोर मतलब सुबह हुई तो किसी को भी गाना सुनने को नहीं मिला। अब जब गाना सुबह सुबह लोगों को सुनने को नहीं मिला तो उन्हें चिंता होने लगी। तो वो बाल गोविंद भगत के घर पर गए तो उन्होंने देखा कि बाल गोविंद भगत अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे। तो यहीं पर हमारा जो ये चैप्टर है ये ख़त्म होता है और इंटरेस्टिंग काफ़ी चैप्टर था ये। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो। तो बाल गोविंद भगत की एक इंटरेस्टिंग बात क्या थी, जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने अपनी बहू को क्या कहकर चुप कराने की कोशिश करी थी, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।